शक्ल निकल गई, आगे क्या है? ये तो चेहरा आप देख रहे हैं, ये पूरा फेयर एंड लवली का काम है। चेहरे में मत जाओ भाई। पिछले दिनों ऐश्वर्या राय ने शादी के लिए प्रपोज किया और इसके बाद कटरीना करने वाली है। अगर कटरीना ने प्रपोज नहीं किया तो मैं मुंह से निकाल दूंगा। तो सबसे पहले आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहूंगा। जो कुर्सियों पर बैठे हो चेयरमैन को नमस्कार। बहुत से लोग खड़े खड़े चौकीदारी कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार। भाइयों को दिल से नमस्कार और महिलाओं को अति विशेष नमस्कार। और जो बुजुर्ग हैं उनको मेरा अंतिम नमस्कार। अंतिम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं देती है। तो हम कॉमेडी आर्टिस्टों की आदत होती है लोगों की कमजोरियां पकड़ना और आपके सामने पेश करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है हंसने की, बेमतलब का हंसते रहते हैं। मैयत में भी जाएंगे तो हंसते रहेंगे। क्या हुआ, कैसे मरा, मटन खा रहा था। और कुछ होते पैदाइशी परेशान, वो कॉमेडी शो में भी जाएंगे तो वो इतने परेशान होते कि पैदा होते उन्होंने नर्स को डांट दिया होगा, हट निकाल दिया। और कुछ होते बेमतलब का बोलते हैं। बेमतलब का बोलना, जैसे भी आप बैठे होंगे, आपसे आके पूछेंगे क्यों भाई बैठे हो गया। अब वो बैठे उनसे क्या पूछने तो बैठा है क्या, वो भी सामने से जाते आप बैठा। कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते। अभी आप खाना खा रहे हैं, आपसे आके पूछेंगे काय मैम ये तो इसका है, मगर नाश्ते सोए होंगे नींद से जगह और पूछेंगे सो गया क्या, तो क्या मर गया था क्या। घर पे आएंगे बेल बजाएंगे, भाभी जी नमस्ते, भैया कहाँ है जी, बाथरूम में नहा रहे क्या। अब बाथरूम में बैठ कर नाश्ता तो नहीं कर रहा होगा। कुछ तो इससे भी गहरे गुजर होते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, वहां पे बड़ी सी घड़ी लगी होती है। एक रिपेयरिंग करने वाला लंबी सीढ़ी लगा के रिपेयरिंग करके उतरा, थका रहा। एक आदमी का बोलने लगा इसके अंदर कुछ मिस्टेक था। उसने बोला नहीं, मेरी आंखें कमजोर है, टाइम दिन हो गया था। कुछ तो इससे भी गहरे गुजरे होते हैं। कोई मर गया, मैयत लेके जा रहे, वहां भी जाएंगे सवाल करेंगे मोड़ गया क्या, ये मोड़ गया। अभी जो लोग मैयत लेके जा रहे हैं उनको इतना गुस्सा आना चाहिए। उन्हें बोला नहीं, इन्हें लेटने का शौक है, हमें घुमाने का शौक है। अच्छा, तो कुछ लोगों को समझ में भी आया, ताली बजानी चाहिए। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों को 9 बजे जोक सुना तो किसी को 10 बजे समझ में आता है। और कुछ महान आत्माएं तो ऐसी होती है जो घर पे जाएंगे और 11 बजे हंसेंगे। हो जाता है। एक दिन प्रोग्राम कर रहा था, 3 घंटे तक प्रोग्राम किया, ना कोई हंस रहा ना तो कोई ताली बजा रहा है। मैं परेशान हो गया। 3 घंटे के बाद लास्ट में भाई साहब खड़े थे, उन्होंने ताली बजा दी। मैं बोला भाई साहब आप सच्ची कदरदान हो कलाकार की। बोला काय का कदरदान, तंबाकू डॉक्टर। अगर ऐसी आदत यहाँ पे होगी तो हर किसी के हाथ में तंबाकू देनी पड़ेगी। खास करके लोग जो काम करते हैं उनकी जिंदगी में आदत पड़ जाती है। आपने देखा होगा रास्ते पे फेरी वाले बैठते हैं, दिन भर चिल्ला करते हैं सस्ते में बेंजी उठा ले 10 रुपए, भाई साहब उठा ले 10 रुपए, बेंजी उठा ले 10 रुपए। पता ही नहीं चलता किसको उठाना, बेंजी को भाई साहब को। वो घर में जाएंगे तो बीवी से ऐसी बात करेंगे क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या बोली बच्चे को उठा ले, दूध पिला ले, रोटी पकड़े, उठा ले उठा ले उठा ले। अब ये सब तो ठीक है, यही अगर सुहाग रात के दिन चलता रहा तो क्या हो जाएगा। मिसाल के तौर पे शादी हुई डॉक्टर की, सुहाग रात के दिन बीवी का घूंघट उधार कहने लगे मुंह खोलिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूं, सुबह तक ठीक हो जाओ। पत्नी ने बोला सेंट मार के लिपस्टिक लाकर दवाई खाने के लिए आई थी क्या मैं। शादी हुई, दंता मंजन बेचने वाली की शादी हो गई। सुहाग रात के दिन बीवी का घूंघट उधार कहने लगे मुंह से ताश आती है, दांतों में सड़न होती है, छोटी शीशी 3 रुपए, बड़ी शीशी 6 रुपए। पत्नी ने बोला मैं आपकी बीवी हूं, 8 आने कम दे दे। शादी हुई वकील की, सुहाग रात के दिन बीवी का घूंघट उधार कहने लगे आप खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिएगा, जो कुछ भी कहेगी सच कहेगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेगी। पत्नी ने सब कुछ सच बोला। दूसरे दिन तलाक हो गया। शादी हुई पुलिस इंस्पेक्टर की, सुहाग रात के दिन बीवी का घूंघट उधार कहने लगे मैं कानून के हाथों मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पत्नी ने बोला मैं आपकी बीवी हूं, मैं कैसे मान लूं, मैंने इतने लोगों के सामने आपको वरमाला पहनाई है। ठीक है, जब तक वरमाला के फिंगरप्रिंट्स और मेरे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं कर सकता। कमाल करते मैं आपकी बीवी हूं, आप मानते क्यों नहीं है। 50 का नोट निकालिए, मैं किसी को बीवी मान लूंगा।
अभी मैं आपके सामने यहाँ पे बुलाया गया हूँ, जबरदस्ती खड़ा किया गया हूँ, तो मैं आपके सामने लंदन और दुबई की बातें नहीं करूंगा और ना ही चांद सितारों की बातें करूंगा। बातें होने वाली आप ही के बीच होती, जैसे प्यार सभी करते हैं, जिंदगी में एक बार गलती सभी से हो ही जाती है। तो ये प्यार जो युगों से बदलते जा रहा है, बरं आता नका बोलू, त्रास हुई। प्यार जो युगों से बदलते जा रहा है, पहले भी प्यार होता था। भगवान श्री राम, आप सभी को पता होंगे, भगवान श्री राम को भी पहले लव हुआ था, बाद में कुछ हुआ नहीं। जरूरी नहीं सबके समझ में है। प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे आर्थिंग नहीं मिलती, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, कुछ लाइटें देरी से जलती है। डिजिटल प्यार हो रहा है। अभी आप सोचेंगे डिजिटल प्यार क्या होता है? पहले सिर्फ प्यार था, अभी फिल्म वालों ने गाने बनाए, कमबख्त इश्क, कमीना इश्क, उसके बाद आया निकम्मा इश्क, कुछ दिनों के बाद आएगा लावारिस इश्क। माँ बाप नहीं उठाओ लेके जाओ। पहले जब प्यार होता था लड़की को देखा प्यार होता था, वैसा नहीं। आजकल का प्यार तो बैंक से लोन पे मिल रहा है। आपने गाना सुना होगा, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, फॉर्म भर के किया था। डिजिटल प्यार हो रहा है। अभी आप बोलेंगे डिजिटल प्यार क्या होता है? मैंने एक जगह में देखा, एक पत्नी ने अपने पति को मोबाइल फेंक के मारा। पति ने पूछा ये क्या था? पत्नी बोले लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री, मैं देती हूं तो लेता रहे। शादी में ऐसा होता है, पत्नी होती है सिम कार्ड, पति होता है हैंडसेट, दोनों मिलते तो बच्चे होते हैं। लड़की हुई तो आउटगोइंग, लड़का हुआ तो इनकमिंग, और दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो मिस कॉल। और खास करके जो जवान लड़के होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, उनकी जिंदगी में मोबाइल नेटवर्क हो गई है। जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक एयरटेल होते हैं। ऐसी आजादी और कहा। जैसे ही सगाई हो जाती तो रिलायंस बन जाते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। जैसे ही शादी हो जाती तो हज हो जाते हैं, हज जो अभी वड़ा पाव बन गया, वड़ा पाव। जैसे ही शादी हो जाती तो हज हो जाते हैं। आप जहां भी जाओगे आपका नेटवर्क आपके साथ रहेगा। और जैसे ही बच्चे हो जाते हैं तो पूरी तरह से बीएसएनएल हो जाते हैं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ सालों के बाद डायल कीजिए। और जिन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है वो होते आइडिया। A good idea can change your life। शादी में ऐसा होता है, अभी यहाँ पे महिलाएं भी थी, महिलाओं के बाद में स्पेशल आइटम पेश करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा होता है सभी लोग एंजॉय करते हैं, महिला ऐसे बैठी बड़े तो ऐसे नहीं है। सभी भाइयों ने मिलकर जोरदार महिलाओं के लिए ताली बजाई। मोबाइल पे कब से बातें करो तो मोबाइल और पत्नी में कुछ बातें समान होती है। जैसे मोबाइल, महंगा मोबाइल और सुंदर बीवी आउटगोइंग ज्यादा कराती है, बराबर है। अभी जो मल्टीमीडिया मोबाइल निकले उसमें ब्लूटूथ होता है नीला रंग, वो अगर खुला रह जाए तो वायरस घुसता है मोबाइल में। अगर बीवी का सफेद दांत खुला रह जाए तो वायरस देखता है। और शादी के बाद या मोबाइल लेने के बाद हर इंसान को ऐसे लगता है चला थोड़ा दिन और रुकता था ना, एक अच्छा मॉडल मिलता था यार। तो फिर से एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा क्योंकि आपके सामने फिर से डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। और इसके बाद में आपके लिए एक स्पेशल हमारे एक बुजुर्ग आर्टिस्ट है, वो आने वाले हैं। आज भी हमारे साथ है और हमेशा रहेंगी। क्या मैं सच कह रहा हूं? सपट चाय और नीड़ू फुली जी की यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। क्या बात है। तो आइए कुछ फिल्म स्टारों की आवाज आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, एंग्री यंग मैन अमिताभ जी। इनकी एक खासियत है, कमर में दर्द चालू हो गया ऐसे हाथ रख ले तो स्टाइल बन जाता है। पिछले दिनों औरंगाबाद में आए थे डाई करने के लिए, 5 रुपए कम दे दिए। उसने बाल काले कर दिए, दाढ़ी सफेद छोड़ दी। ऐसा लगता है बर्फ में मुंह मार के आया है, वो भी स्टाइल बन गया। वैसा इनका एक फेमस डायलॉग था फिल्म दीवार में। शंकर भगवान के मंदिर में घुसते और शंकर भगवान से झगड़ा करते और कहते शंकर भगवान से, ओए मैं क्या खुश तो तुम बहुत हो गया आज। हाँ, ये भी स्टाइल बन गया। अभी सभी फिल्म स्टार शंकर भगवान का मंदिर ढूंढ ढूंढ के ये डायलॉग मार रहे।
पर परेशान होकर सामने से शंकर भगवान ने क्या जवाब दिया? सबसे पहले सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम एंग्री यंग मैन अमिताभ जी, और परेशान होकर शंकर भगवान ने क्या जवाब दिया? अमिताभ जी और शंकर भगवान। ओए मैं क्या खुश थे, तुम बहुत हो गया आज। हाई। शंकर भगवान बोले क्यों, तेरे बाप का जन्मदिन है? जब भी आता है हाई हाई हाई। पहले स्टोव में हवा भरता था क्या? प्रसाद खाने तो उधर रखा है, उठा भाग चल। उनके पीछे उसी जमाने के सुपरस्टार मनोज कुमार चले गए। जैसे ही मनोज कुमार गए, भगवान परेशान। मनोज कुमार, हे भगवान भगवान बोला तू कौन है, मुंह तो दिखा। कर्जा मांगने आया क्या? पिछली बार घंटी लेके तू ही भागा था ना। उनके पीछे कुछ और सुपरस्टार नट बोल्ट ढीले, देवानंद, पूरे नट बोल्ट ढीले। जैसे जाएंगे सीधा नहीं खड़ा रहेंगे। शंकर भगवान के मंदिर में घुस पड़े। जैसे ही देवानंद आएगा तो भगवान परेशान। देवानंद, भगवान भी आ सेवा। ये कब रुकेगा? भगवान मेरी राधा बीमार है, भगवान 50 साल में कभी हिला नहीं था, तूने पूरा हिला डाला। वापस मंदिर में दिखा तो तेरे को हिला डालूंगा मैं। कुछ नए फिल्म स्टार आने लगे। नए फिल्म स्टारों में सबसे पहले बारी आई सबसे बलवान शक्तिमान सुनील शेट्टी साहब। जैसे ही सुनील शेट्टी आए तो भगवान परेशान। सुनील शेट्टी, भगवान अशी इंग्लिश लाईट लावू नको ना, मला कळत नाही। मला वाटलं तिच्या आईला काही वीज पडली का काय, भ्यायलो ना मी। अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ जी, इन पे कौन बनेगा करोड़पति, ये सीरियल फिल्माई जाने वाली है फिर से एक बार। तो मैंने तुरंत फोन लगा लिया भाभी को। मतलब भाभी, जय बच्चन जी को, ये क्या हो रहा है? बोले कौन बनेगा करोड़पति चालू हो गया वापस।